Hi Leos, very good afternoon from this side because जब मैं अभी ये शूट कर रही हूँ अभी मेरे यहाँ पे आई थिंक आफ्टरनून के 3:30 PM हो रहे हैं एंड आई स्टे इन मुंबई। मैं मुंबई से हूँ। सो अभी बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो वैसे ना 2-3 दिन से काफ़ी मौसम का हाल चाल गड़बड़ाया रहता है, बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है। सो खैर, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं आपको टैरो रीडिंग के साथ साथ में मुंबई का हाल चाल भी बताती मिलूँगी। जस्ट किडिंग। सो यस, अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो रीडिंग तो आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट चेक कर लीजिएगा जहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स एंड अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, पामिस्ट्री तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लियोस, क्या एनर्जीज दिख रही हैं जुलाई के महीने के लिए आप लोगों के लिए? ठीक है, सो जुलाई मंथ के क्या एनर्जी अपडेट्स हैं? ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही थी 10 ऑफ वॉन्ड्स लियोस। ओके, सो मंथ की शुरुआत जुलाई की थोड़ी सी स्ट्रेस से होती हुई दिख रही है, वर्कलोड ज़्यादा है और मे बी प्रेशर ये आप खुद लोगे। यूनिवर्स आपको इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा जितना स्ट्रेस आप खुद अपने आप ले रहे हो। तो अपने स्ट्रेस को कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा मैनेज करें, प्रेशर कम लें। जहाँ आपको लगती है मुझे हेल्प की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, ज़रूर दीजिएगा। एंड स्पेशली मिड मंथ में तो ज़रूर रेस्ट की ज़रूरत है। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं मिड मंथ में, तो इसलिए आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो इमोशनली ब्रेकआउट हो सकता है एंड वर्कलोड ज़्यादा लग सकता है, फिज़िकली टायर्ड फील कर सकते हो। सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। तो इसलिए आप अपने इमोशनली एंड फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिएगा जुलाई मिड में। एंड जो अराउंड 5 से लेके 10-12 जुलाई तक का पीरियड है ना, वो करियर वाइज बहुत ही फेवरेबल रहेगा। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, रिलेशनशिप, बिजनेस, जॉब, स्टडीज़ एंड एवरीथिंग काफ़ी गोल ओरिएंटेड एनर्जीज रहेंगी एंड काफ़ी सब कुछ फेवरेबल दिखाई देता है। some second source of income, some new sources of income इस टाइम पर आ सकती हैं। सो ये एक अच्छा पीरियड है आप लोगों के लिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आप लोग की दिख रही है, मे बी ट्रैवल करने का मन हो सकता है, वो प्रकार की एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। उसी के साथ साथ में एक 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं एंड ऑफ द मंथ में एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो बाय एंड ऑफ द मंथ में ये जो 2 कार्ड्स आए हैं ना, ये 2 कार्ड्स एक कहानी कह रहे हैं आपके बारे में कि बाय एंड ऑफ द मंथ में आते आते आप शायद से कुछ बातों को लेकर के परेशान हो सकते हो, अपसेट हो सकते हो, स्पेशली इमोशनली कुछ लोगों से, कुछ आपके ख़ास रिश्तों से किसी बात को लेकर के अपसेट हो सकते हो। तो जितना हो सके उन चीज़ों को जल्द से जल्द लेट गो कर देना, छोड़ देना एंड अपने ऊपर फोकस करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल्सो द 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स एंड ऑफ द मंथ में जो आए तो कह रहे हैं कि जैसे आपकी मंथ की शुरुआत हुई थी ना बड़ी हौश पौश में, बहुत ज़्यादा काम करते हुए, अब देखो अकेला इंसान इतनी सारी लकड़ियाँ उठाकर चल रहा है, वहीं एंड ऑफ द मंथ में एक इंसान एक पैर पर 2 कॉइन्स को यहाँ से वहाँ जगलिंग कर रहा है, उसके पीछे भी पानी में भी बड़ा उथल पुथल हुआ पड़ा है। तो ये दोनों एनर्जीज़ काफ़ी बिजी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी टायरिंग एनर्जीज़ हैं। एक पर्सन सब कुछ कर रहा है, वो वाली एनर्जी है। तो जुलाई का महीना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक, ओवर वर्कलोड वाली एनर्जीज़ को बार बार इंडिकेट करा। तो जहाँ पर आपको इन चीज़ों को पहले से प्लान करके चलना है, कैसे आप उन्हें बैलेंस एंड मैनेज कर सकते हो। ओके, पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ आगे मैं गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेती हूँ क्या आ रहे हैं, देन हम और डिकोड कर पाएंगे जुलाई मंथ को। मुझे आप लोग की ना दिमागी, मन और शारीरिक रूप से ना जैसे सब कुछ अकेले करते करते थक गए हैं लियो राशि वाले। एंड जुलाई महीने में भी उस चीज़ की थकान या प्रेशर दिखाई देता है। होल्ड योर विजन। गाइडेंस कार्ड में जो यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड हैं दैट इज़ कि जो भी आपका सपना है उसे इतनी जल्दी लेट गो मत कीजिए, उसके ऊपर भरोसा रखिएगा, वो राइट टाइम पर फुलफ़िल होगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो भी आपका सपना है उसके बारे में रियलिस्टिक, बिना खुद को ज़्यादा हर्ट एंड परेशान करते हुए
जो आप इजीली अपनी डेली रूटीन में अडेप्ट कर सकते हो, उस प्रकार की प्लान बनाएं एंड आगे बढ़ें, तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। देखो, गोल को अचीव करने के 2 तरीके होते हैं। एक वो कि हम बहुत ही टफ रूटीन बनाएं कि नहीं नहीं नहीं, मान लो आप रोज़ सुबह 8 बजे उठते हो और आपका सडनली गोल है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो एकदम से 8 बजे उठने वाला इंसान अगर नेक्स्ट डे 5 AM का अलार्म लगाएगा तो वो 1 दिन उठेगा, 2 दिन उठेगा, तीसरे दिन उसे वो रूटीन बहुत ही हेक्टिक लगने लगेगी। बट फिर भी अगर वो उठ रहा है, कर रहा है, देन पूरा दिन ड्रेन फील कर रहा है, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज आपकी बॉडी को आदत नहीं हुई है। इंस्टेड जो 8 बजे उठने वाला इंसान है वो अपने लिए गोल सेट कर सकता है कि मैं 7 बजे उठूँगा या 6:30 बजे उठूँगा, एंड वो 3 महीने प्रैक्टिस करेगा। देन धीरे धीरे 15-15 मिनट 6 बजे, 5:45 ऐसे करते करते टाइम लेकर के उसे थोड़ा सा बेटर वे में शेड्यूल करें तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। तो ये डिफरेंस होगा आपके गोल्स को अचीव करने में। तो अगर आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा सडनली तकलीफ़ दे करके हार्ड गोल्स अपने लिए सेट कर रहे हो लियोस, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हेल्दी मुझे नहीं दिख रहा है। ये अभी तक मुझे मैसेजेस आए हैं। नाउ जो दूसरी चीज़ है आप लोगों के लिए, 1 सेकेंड, देखो 6th हाउस भी आपका एक्टिव है। देखो, आप लोग की रूटीन के ऊपर आप काम कीजिए डेफिनेटली। जो भी आपकी रूटीन है अपनी, बेसिकली जो मुझे बार बार मैसेजेस आ रहा है ना, आपकी डेली रूटीन में ही आपने सुकून ढूंढना है। तो आपकी डेली रूटीन में ही आप मेडिटेशन का टाइम स्लॉट डाल दो, रेस्टिंग टाइम स्लॉट डाल दो, किसी ना किसी रूप में वो आप उसे एक्टिवेट कीजिए। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स थी तो हील होती हुई दिखती है, बिजनेस में ग्रोथ आती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप में हारमनी रहेगी, रिकन्सिलेशन हो जाएगा अगर कोई इश्यूज़ होते भी हैं तो। बट ऑल ओवर लव लाइफ बैलेंस एंड स्टेबल दिखाई देती है जुलाई के महीने में। सो ये मुझे आप लोग के लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस अभी तक आए हैं। ट्रस्ट मी, मैं एज एडवाइस आपको देना चाहूँगी कि जुलाई का महीना आप ऑफकोर्स अपने सपनों को फॉलो करो। एंड ऑफ द मंथ में एंड स्पेशली मिड मंथ में आई सी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आप लोगों के लिए। बट ना तो ये महीना बहुत ही बुरा है, ना तो बहुत ही अच्छा है। ओके, सो ये न्यूट्रल महीना मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए लियोस। हेल्थ वाइज ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यस, हेल्थ वाइज मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि आपको ध्यान देना चाहिए। तो जो जो मैंने पॉइंटर्स बताए बस आप उसे फॉलो करें, आई थिंक यू आर गुड टू गो, चीज़ें हैंडल कर लोगे। और जो आपको सही लगता है वो फॉलो कीजिएगा। एंड कुछ लोग जो घर ख़रीदना चाहते हैं, घर के लोन भर रहे हैं, उनके ऊपर भी मुझे प्रेशर दिखाई देता है। तो बहुत जल्दबाजी में आप लोग खुद के ऊपर प्रेशर मत ऐड ऑन कीजिएगा। अगर लोन्स है, EMIs है, तो आप चैनलाइज कीजिए कैसे उसे इजी किया जा सकता है, कैसे सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाए जा सकते हैं, उस प्रकार से आपके लिए हेल्प होगा। सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन फॉलो अप फॉर योर सेल्फ। ओके, तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस मुझे आप लोग के लिए आ रहे हैं। सो आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।